स्वागत है आपका स्टोरीज आई बिलीव में। महाभारत हमें बहुत कुछ सिखाती है। महाभारत सिर्फ दो भाइयों की युद्ध की गाथा नहीं है, या फिर महाभारत द्रौपदी चीरहरण भी नहीं है। महाभारत हमें आदि पर्व से ही ये सिखाता है कि कैसे हमें बिना बात के जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आदि पर्व में जब जन्मेजय को अभिशाप मिलता है, तो वो अभिशाप किसी मनुष्य ने नहीं दिया होता, एक कुत्ते ने राजा जन्मेजय को दिया था। उसके बाद अगर हम देखें तो ये देखते हैं कि भीष्म पितामह ने सारी जिंदगी जो दुख भोगे हैं वो उनके पूर्व जन्म के कर्मों के फल थे, क्योंकि उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय नंदिनी को चुराया था, जिसकी सजा उन्हें पूरी जिंदगी कष्ट भोग के बितानी पड़ी। इसी महाभारत में हम जब राजा पांडु को देखते हैं तब ये देखते हैं कि किस तरह उन्हें शिकार करना अच्छा लगता था, जिसके चलते उन्होंने एक दिन ऋषि किंदम और उनकी स्त्री की हत्या कर दी। इससे ऋषि किंदम ने उन्हें यह अभिशाप दिया कि राजा पांडु कभी अपना गृहस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे, वो अपना गृहस्थ जीवन का सुख भोग नहीं पाएंगे, जिसके चलते राजा पांडु की खुद की कोई संतान नहीं है। ये 5 पांडव कुंती के पुत्र हैं, जो उन्हें देवताओं के आशीर्वाद से मिला था। फिर हम आते हैं ऋषि मांडव्य की कहानी पर। ऋषि मांडव्य की कहानी सबको पता है कि किस तरह उन्होंने बचपन में एक कीड़े को मार दिया था, जिसकी वजह से उन्हें सूली पे चढ़ना पड़ा था। महाभारत हमें कभी ये नहीं कहता कि हिंसा करनी चाहिए, हमेशा ये कहता है कि बिना बात के हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए। कौरव और पांडवों में जो युद्ध हुआ था वो द्रौपदी की वजह से नहीं हुआ था। अगर होता तो तभी हो जाता, अगर होता तो चीरहरण के बाद ही हो जाता, लेकिन तब नहीं हुआ। कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था दुर्योधन के हट की वजह से। महाभारत हमें यही सिखाता है कि हिंसा तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक उसकी आवश्यकता ना हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।